हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखो, मैं ये वीडियो बनाने के पहले मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि मैं ये वीडियो जिसके लिए भी बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये हरकत कौन कर रहा है, लेकिन जिस दिन मुझे उस इंसान का नाम और काम पता चलेगा तो ये बात पक्की कि मैं तुम्हारे घर में जाके फिर तुम्हारे घर के लोगों को बिठा के ये बात करूँगी कि ये कौन सी अथॉरिटी की दूसरे के घर में ध्यान देना, दूसरे के घर में आग लगाना। ये बात याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऐसी हो गई है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, लेकिन सब लोग मेरे बीच में बोलते हो। क्यों? अपना खुद का घर तो बसा नहीं पाए, दूसरों का भरा कहते ना बसा बसाया घर क्यों तोड़ने को देखते हो। विद्या देवी की मेहनत के नतीजे हैं उसके बच्चे, उसका घर, और तुम लोग बाहर अफवाहें फैलाते हो। हाँ, कि विद्या देवी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मस्त है, बॉयफ्रेंड पटा के रखी है, घूमती रहती है, अपने घर वालों पे ध्यान नहीं देती है। कब नहीं दिया अपने घर वालों पे और बच्चों पे ध्यान? तुम लोग मुझे बताओगे कि मैं ध्यान देती हूँ कि नहीं? घूमती रहती हूँ मैं? कभी गया है क्या कोई मेरे साथ? देखा है क्या मैं कैसे अपने बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी सिस्टम देने के लिए कि वो एकदम वीआईपी तरीके से रह सके, खा सके, पी सके करके विद्या देवी नंगे पैर घूमती रहती है। देखे ना, अभी परसों 2 दिन पहले मौत के सामने से बाहर आई है। अरे खुद अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले भगोड़े मेरे घर में ही ध्यान देते हो। हाँ, खुद के घर में तो खुद के लिए खाना बनाने होता नहीं है, दूसरों के बच्चों को पकवान बना के देने की बात करते हो। बताऊं क्या तुम्हारे घर तक जाके? अभी मुझे सच बोलूं ना, ये 2-4 लोगों को जो बताऊं क्या तुम्हारे घर तक जाके कि क्या कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखना, एक बार कुमाता ने मेरे परिवार के लिए बोला था, याद है ना? मेरे परिवार के लिए, मेरे घर वालों के लिए बोला था कि तुझ पे और तेरे पति पे केस कर दूंगी। मैंने उसको ऊपर पहुंचा दिया, जा केस कर ऊपर बैठ के। तुम लोगों को पहुंचाऊं क्या? अरे नशा दिया गया था, नशा देने की वजह से खुद के परिवार वाले मारने को आ गए थे। खुद के घर वाले खुद के जिससे कहते ना, जिससे 7 फेरों का संबंध लिया था, वो सिटकनी लगा के बैठ जाते थे, दरवाजा बंद करके, कड़ी बंद करके बैठ जाती थी कि अब मरने की खबर आएगी, तब मरने की खबर आएगी। तब बच्चों को छोड़ के भागी नहीं विद्या देवी। ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले बोल सकती थी, लेकिन अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को इलेक्शन का काम ज़रूरी था और मुझे जाना था इलेक्शन के काम के लिए। मैंने कहा था ये बात का जवाब मैं आने के बाद दूंगी, मैंने अपने हर वीडियो में कहा था मैं आने के बाद जवाब दूंगी। अरे क्या है? और किसको तुम लोग बोलते हो विद्या देवी बॉयफ्रेंड लेके घूमती है? कब देखा बॉयफ्रेंड किसको बोलते हैं? साले तुम लोग 50 साल के लोगों को खुजली हो सकती है, मैं 40 साल की औरत हूँ, मैं अपने पति को नहीं रख सकती अपने साथ? हाँ, किया क्या किसी ने? बार बार हर बात पे, कोई भी बात पे जबरदस्ती मेरे घर में और मेरे परिवार तक जाने की क्या जरूरत है? खास करके मेरे हस्बैंड तक जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने किया क्या? उन्हें जब ये बात पता चलती तो उनको एक ही बात बुरी लगती कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैं किसके बीच में बोल रहा हूँ। अरे मैंने कितनी बार बदतमीजी की है, मैंने कितनी बार बोला है। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मेरे परिवार के, मेरे पति के घर वालों ने आज तक मुझे कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। उल्टा वो लोग मुझे लेके चलते हैं, संभाल के चलते हैं, मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते हैं। वो लोग कभी नहीं ऐसा बोलते। वो लोग तो कभी मेरे घर तक ना आए, ना झगड़ा करने आए, ना मंटपच करने आए। आप लोगों को जब किसी को कुछ मालूम नहीं है तो क्या बोलते हो? अभी भी नशा लेती है क्या? अभी भी घूमती है क्या? विद्या देवी का पूरा ध्यान सिर्फ एक जगह पे है, वो उसी घर के लिए सोचती है। आपको दिखता है क्या मैं किस घर के लिए सोचती हूँ? और आपको पता है कि हमारे घर में क्या चलता है? जहाँ तक मैं अपने पति को भी जानती हूँ ना, मेरा पति भी ना कितनी बार शादी करेगा मुझसे, ये तो बताओ। एक डिवोर्सी औरत, एक औरत का डिवोर्स हो जाता है, एक डिवोर्सी औरत को 3 जवान बच्चों को पालना खाने का बात है क्या इस पूरी भरी दुनिया में? मेरे पति को तक लोगों ने हटा दिया था, उनको भी कैसे चलो छोड़ो आए, वो तो आए बाद में, उनकी भी तबीयत खराब कर दी थी। एक इंडिपेंडेंट औरत, एक तलाकशुदा औरत को बाद में 3 बच्चों का खर्चा उठाना, ये करना क्या खाने का बात दिखता है तुम सब लोगों को? ये बताओ। अरे बोला जाता है कि 100 लड़कियों की शादी करा सकती है, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकती है। आपको दिखता है, आपको ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती हूँ? किसने बोला ये बात? जरा मेरे सामने आके बोलो तो। किसकी गांड में और भोसड़ी में खुजली उठी है, भोसड़ी रंडी को? हाँ, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम्हारे में लाती हूँ? इतनी स्पेशल है क्या सब लोग कि तुम लोग के लिए वीडियो बनेगी? और है कौन ऐसा सोच रहा है, कौन ऐसा भर रहा है? 100 लड़कियों की शादी कराने के लिए 10 लड़कियों की शादी हुई,
सामने वाला मुझे, बाहर वाले यूट्यूब वाले मुझे पैसा देते हैं, जो भी मेरे पास कस्टमर मुझे पैसा देते हैं, उनका पैसा मैं वहाँ ना खर्चा करके सारा घर में खर्चा कर दूँ, और तुम लोग मुझे बताओगे कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ कि नहीं। जरा एक बार मेरे बच्चों को बिठा के पूछो कि मैंने उनको किस चीज़ की कमी दी है। अरे एक औरत होने के नाते, इंडिपेंडेंट होने के नाते जितना हो सकता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हूँ मैं। इस बात पे तो मैं अपने सबकी बात तो नहीं करूँगी। मेरा एक ही बेटा है, 18 साल का हो चुका है। आज मुझे मेरा बच्चा नहीं हुआ ना, इस बात का मुझे दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 औलादे हैं मेरे पास, और मेरे पास मेरा बेटा है। बेटे के लिए केशव केशव कर रही थी, घर में खुद कृष्ण भगवान जैसा मेरा छोटा सा बेटा है। अब मुझे अब इस बात का डर नहीं है, मेरी बातों का जवाब देने के लिए मेरा बेटा सक्षम खड़ा है, जवान। सबकी जवान खींच लेगा वो ये पूछेगा हु आर यू, तुम कौन हो मेरी मम्मी को बोलने वाले, कि मेरी मम्मी हम लोग को देखती है कि नहीं देखती है, करती कि नहीं देती है। अरे काम करो ना, इतना बुरा लगता है तो ले जाओ अपने घर पे, खिलाओ करो। अरे एक औरत अपने बच्चों को संभाल रही है, जानवरों को संभाल रही है, सब कर रही है। हमारे घर में तो बच्चे छोड़ो, जानवरों तक का तो हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। जितना मेरे से हो सकता उतना करती हूँ ना मैं। लेकिन ये बात कैसी है कि बाहर अफवाह फैलाओ, बॉयफ्रेंड लेके घूमती है, ये करती। पहली बात तो ये बॉयफ्रेंड शब्द बोलना बंद करो। वो मैं जिसके लिए भी तुम लोग बात करो, मेरा पति है, उसको भेजू क्या जवाब देने, बात करने? ये बताओ, भेजू क्या? वो सवाल करेगा आके। अरे अपने घर में ध्यान दो ना, खुद का घर तो संभाला जाता नहीं है, दूसरे के घर में चले हो झांकने। हाँ, खुद के घर के लोगों को तो संभाले। तुम्हारे जैसे थोड़ी ना भाग जाते, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना, कितने लोग तो अपनी बेटियों की कमाई खाते, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना अपनी बेटियों की कमाई खाते। अच्छी ट्रीटमेंट देते, जितना हो सकता उतना करते। अरे चोरी करूं क्या? हम पूजा पाठ वाले भाई, हम लोग करोड़पति नहीं। मेरे माँ बाप ने या किसी ने खानदान ने अंबानी की औलाद नहीं है कि वीआईपी के थप्पे नोटों की बारिश करके छोड़ के गए हैं। और सीधी बात है, घर मेरा दोनों है, दोनों घर में मैं बराबर ध्यान दूंगी। ये मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता कोई कि यहाँ ध्यान क्यों देते, वहाँ क्यों ध्यान देते। पैसा मेरा है, मैं कर रही हूँ, दोनों जगह कर रही हूँ। हमारा अच्छा बसा है घर तोड़ने के लिए तुम लोग देख रहे हो। और जब विद्या देवी तुम्हारे घर में घुसेगी ना, साले माधुर्य तुम लोग को छोड़ेगी नहीं। ऐसी भी मैं मारण क्रिया करने वाली हूँ, मैंने पहले ही कहा था। एक बार कुमाता जैसी औरत ने मेरे घर तक आई थी, याद है ना? मैंने उसको ऊपर भेज दिया कि जा माधव चौथ रंडी, तेरा वही जगह है भोसड़ी, जा उधर बैठ के कर केस लड़। आज की तारीख में उसके घर वाले भिखारी बन के घूम रहे। करूँ क्या तुम लोग का हाल बताओ? और करूँ क्या? करूँगी मैं अभी। अरे शर्म नहीं आती है? दूसरों के घर में मैं तुम लोग को गलत बोलती हूँ, तुम्हारे घर में झांकने आती हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, मेरे काम से मैं बिजी हूँ। दिन भर नंगे पैर इधर दौड़ना उधर दौड़ना। अच्छा बताओ, मुझे क्या चर्बी चढ़ी थी गुफा में घुस के सांप के सामने अपने आप को? क्या मैं कबड्डी खेलने गई थी उसके साथ? मैं काम करने गई थी कि 2 पैसे का काम होगा तो मुझे 2 पैसा मिलेगा, मेरे बच्चों को फ्यूचर अच्छा होगा। हर चीज़ का एक समय रहता है। तेरी मम्मी लोगों को बांटती है, तेरी माँ तुम्हारी विद्या देवी इधर उधर कैसा खर्चा करती है, सब करती है, तुम लोग पे ध्यान नहीं देती। अरे कौन बोला ध्यान नहीं देती है? किसने बोला ध्यान नहीं देती है? मेरे मुंह पे आके बोलो। कितनी बार शादी करूंगी मैं? माहौरगढ़ में शादी किया, काशी विश्वनाथ में मेरे पंडित जी ने लोगों ने शादी करवाया, और कोलकाता में काली माता के मंदिर में शादी करवाया। शादी का मतलब भगवान को साक्षी मान के माथे में सिंदूर भरना है हमारे में। ऐसा नहीं कि गए जीवदारी में गले में मंगलसूत्र किए, 2-4 दिन मजा मारे और छोड़ के हट गए, वैसा नहीं है हमारा। तो जबान संभाल के बोलना, मेरे लोगों तक तो आना नहीं, एक बात याद रखना। और अभी मैं 4 जुलाई से मारण क्रिया करने वाली हूँ, ये बात तो पक्की है कि इस बार तो मैं सबक सिखाऊंगी। अरे मैंने अपनी लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की है। मैं भले कितनी भी बुरी रही, कितना भी मेरे पे जुल्म हुआ, नशा दिया गया, मारने की कोशिश की गई, सब क्या, लेकिन तो भी विद्या देवी कभी अपने घर के बच्चों को छोड़ के या अपने बच्चों को तकलीफ दे के भागी नहीं है। और जिसके लिए तुम लोग बार बार नाम डालते हो ना, वो उस इंसान ने भी कभी नहीं कहा कि अपने बच्चों को पीछे छोड़ के हम लोग को देखो। वो तो आज भी ऐसे कहते कि पहले उनको देखो। मेरा केशव नहीं हुआ ना, ये बात का दुख था, तो वो बात का दुख लेने के लिए भी सामने वाले ने कहा हनी है ना, अपना हनी है, तो जरूरत क्या है बच्चे की? तुम जिद पे अड़ी थी बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, हमने कभी नहीं बोला था कि बच्चा करो वो करो, कभी किसी ने नहीं कहा। मुझे मेरे घर वालों ने कभी नीचा नहीं दिखाया है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति, सब कुछ अच्छा है। लेकिन तुम लोग अगर कोई भी मेरे पति और मेरे बच्चे और परिवार के बीच में घुसने की कोशिश करोगे, ये बात याद रखना कि तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये बात मेरी लिख के लेना।
जाना है क्या ऊपर, ये बताओ। मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे बस नाम पता चलने दो, ये कौन ऐसी हरकत करता है। अगर नहीं मैंने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे भाई को, बंधु को, माँ बाप को नहीं बताया कि भाई ये क्यों हमारे घर के बीच में बोल रहे हैं, हाँ? अरे कौन, अगर मैं तुम्हें 4 बात गलत बोलूँ, तुम्हारे लिए गलत कमेंट करूँ, तुम्हारे लिए वीडियो बनाओ, तो इस ओके भाई, तुम मेरे मुंह पे मेरे घर में आके झगड़ा करो ना मुझसे, भाई मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है। खुद का घर तो बसा नहीं, दूसरे के घर में चले आग लगाने, घुसने, अच्छा बनने। बताओ, बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। अरे पहले खुद का देखो ना भाई, आगे रास्ता है बढ़ो, भिखार चोद लोग। खुद के घर में तो खुद के बच्चों के लिए आज तक कुछ बनाया नहीं, दूसरों के बच्चों को देख रहे हो कि उसकी माँ ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। वो मैं और मेरे बच्चे और मेरा पति देख लेंगे, तुमको इन्विटेशन नहीं दिया कि आओ हमारे घर में झाँको। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं ना जब बुरा बोलती हूँ तो अच्छा भी बोलने का हक है। मेरे घर तक अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो ये बात याद रखना, पिछले वालों का हाल देख लेना पलट के एक बार, क्या किया, उसके बाद की बात मुझसे करना। फिर मैं जो करूँगी करूँगी। मेरे को पब्लिक पैसा देती ना, मेरे ऊपर उड़ाने के लिए नहीं देती। मुझे पहले लोगों का काम करना पड़ता है, लोगों का काम करूँगी तब दिखाना पड़ता है। जो मुझे पैसा देते हैं उससे हिसाब मांगते हैं। ऐसे ही मुझे सेवा संकल्प फाउंडेशन ने अपना लेटर दे दिया। सब जगह पे सारी बातें दिखानी पड़ती, कहाँ खर्चा किया, क्या खर्चा किया, किसको दिया, क्या दिया, सारा हिसाब देना पड़ता है। सब अपने पे खर्चा करके बैठ जाओगी ना तो विद्या देवी जेल में रहेगी। तब यही तुम ही लोग मेरे बच्चों को ताना मारोगे कि देखा तुम लोगों की अय्याशी की वजह से तुम्हारी मम्मी को किया, तुम लोग ऐसे हो, पल में पोशोला पल में शबनम, वैसे हो। और कल अगर मेरे घर में गलती से बुरा वक्त आया ना, या मुझे कुछ हो गया ना, तो तुम जैसे लोग पहले पीठ दिखा के भागने वालों में से हो। ये बात याद रखना, तुम जैसे लोग पहले पीठ दिखा के भागने वालों में से हो। और जिसके लिए तुम लोग गलत बात बोल रहे हो ना, उसके लिए मैं सीना ठोक के बोलती हूँ, अगर भगवान ना करे विद्या देवी कभी मर गई ना, तो मुझे तो अपने पति पे इतना भरोसा है कि वो मेरे बच्चों को लेके भले झोपड़े में रहेगा, लेकिन लेके संभाल लेगा। ऐसे रोड पे भीख मांगने के लिए तो नहीं छोड़ेगा। ये बात याद रखना। तो दोबारा मेरे घर के बीच में नहीं बोलना, नहीं तो जबान नहीं, तुम्हारी अंदर से अतड़ियाँ खींच के, पता है ना, उनको खिलाऊंगी मैं भूत प्रेतों को। और अभी जो मैं करूँगी मज़ा देखो। ऐसा मत सोचो मैंने काम नहीं किया है, मैं ऑलरेडी सैलानी में काम करते आई हूँ। और अभी जो मैं करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी। अब तो तुम लोगों की मौत पक्की। अब तुम लोग जाओ कुमाता के साथ ऊपर जाके गोटियाँ खेलो, तुम्हारी वही औकात है। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ।